हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम हमारा सोशल साइंस का पहला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि सोशल साइंस एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये समझने वाला सब्जेक्ट है। इसमें कुछ भी लर्न करने जैसा नहीं है। तो देखो, हमारा ये जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, ये हमें क्या समझाता है। सबसे पहले तो हमने क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। हमने खाली इस एसएसटी को एक स्टोरी के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू, प्लेसेस के थ्रू, बस हम इतना ही जानते हैं। इनफैक्ट एसएसटी सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे काफी ज्यादा है दोस्तों। देखो, सोशल साइंस, ये जो सोशल वर्ड है ना, ये सोशल वर्ड किधर पॉइंट आउट करता है पता है? ये बताता है सोसाइटी के बारे में, और साइंस बताता है सिस्टमैटिक स्टडी के बारे में। तो सोशल साइंस बताता है सोसाइटी की सिस्टमैटिक स्टडी के बारे में। सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। देखो, अगर आपको जंगल में छोड़ दिया जाए और कहा जाए अब यहाँ से स्कूल जाके दिखाओ, यहाँ से खाना खा के दिखाओ, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हम दोस्तों के बिना अधूरे हैं, हम फैमिली के बिना अधूरे हैं, हमारे नेबर्स के बिना अधूरे हैं। हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी मेंटालिटी को अफेक्ट करते हैं, चाहे पॉजिटिवली, चाहे नेगेटिवली, चाहे जिस सेंस में कहो। इसका मतलब ये हुआ कि आसपास के लोगों का होना भी जरूरी है हमारी खुद की ग्रोथ के लिए। तो बिल्कुल ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोच के देखो, अगर फार्मर किसी चीज को, किसी क्रॉप को उगाना बंद कर दे तो क्या होगा? शॉपकीपर के पास वो चीज पहुंचेगी नहीं। अगर शॉपकीपर के पास वो चीज नहीं पहुंचेगी तो हम उस चीज को खा नहीं पाएंगे। अगर हम खा नहीं पाएंगे, शॉपकीपर के पास पहुंच नहीं पाएगा, तो हमारी लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी? चीजें तो वहीं पर स्टक हो गई ना। इसीलिए सोशल साइंस हमें ये समझाता है कि हमारी जो लाइफ है वो हमारे आसपास के सभी लोगों से कनेक्टेड रहती है। हम कभी भी अलग नहीं हो सकते सोसाइटी से। अगर कोई भी खतरा किसी एक इंसान पर आया तो सब पर आएगा। अगर कोई इन्वायरमेंटल कॉज है, सपोज सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो ये सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, ये सबके ऊपर है। हम एक साथ इन सारी चीजों को झेलते हैं, इन सारी चीजों से ओवरकम करते हैं, इन सारी प्रॉब्लम से अफेक्ट होते हैं और इन सारी चीजों से उभर के निकलते हैं। राइट? एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है जो कि मुझे बड़ा पसंद आया, और उसमें ये बताते हैं कि सोचो आप सुबह उठते हो, आपके पास एक प्लेट है खाने से भरी हुई, आप उस खाने को खाने जा रहे हो। एक बार सोचना जरूर इस बारे में कि जब आप उस खाने को खाने जा रहे हैं तो वो जो खाना है, वो जो रोटी है, वो जो सब्जी है, वो जो दाल है, वो कब किसी ने उगाई होगी, खेत में कल्टीवेट किया होगा, हार्वेस्ट किया होगा, प्रोसेस किया होगा, और फिर मार्केट में आई होगी वो चीज, फिर आपने उसको खरीदा होगा, किसी ने उसको बेचा होगा और फिर उसको पकाया गया, तब आप उसको खा रहे हैं। एक एक निवाला, एक एक चीज जो आप खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी और ने आपके लिए ऑलरेडी करी हुई है और तब आ करके आपके प्लेट में वो चीज मिली है आपको। राइट? तो इसका मतलब जाने अनजाने किसी ना किसी तरह से हम आसपास के लोगों से कनेक्टेड है। हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, ये इन्वायरमेंट हमको बहुत इफेक्ट करता है। जैसे मैं पूछती हूँ कि अगर राजस्थान की बात करो तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, हम सबको पता है। लेकिन राजस्थान में बारिश कम होती है, इसमें गलती किसकी है? यह वहां का क्लाइमेट ही ऐसा है। तो इससे लोगों की आदतों पर कैसा इफेक्ट पड़ा? आप राजस्थान के लोगों से मिलेंगे, वो यही कहेंगे कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, इसलिए हम पानी बचा के रखते हैं पहले से, ताकि अगर बारिश कम हो, हमें पानी की जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर पाए। तो आपने देखा किस तरह एक क्लाइमेट के वजह से, एक इन्वायरमेंट के वजह से इंसान की आदत बदल गई। बिल्कुल ऐसे ही सीन है कश्मीर में। कश्मीर में ठंडक बहुत पड़ती है, इसीलिए वो साल के 12 महीने गर्म कपड़े पहनते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, या आप तमिलनाडु में रह रहे हैं, या आप बॉम्बे जैसे शहरों में रह रहे हैं, तो आप क्या 12 महीने गर्म कपड़े पहनेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है। राइट? आई होप यहां से आपको सोशल साइंस का जो पूरा पूरा बैकग्राउंड है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए बी रेडी फॉर दैट। ओके, वी विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग लाइक दिस ओनली इन अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म, और इससे आपको समझ में आएगा कि एसएसटी में कुछ भी याद करने जैसा नहीं है, सिर्फ समझने जैसा है। और इस बार की जो 9th की बुक आई है मुझे बहुत पसंद आई।
द रीजन इज दैट कि यहाँ पर हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमें जोर जबरदस्ती से कोई चीज पढ़नी पड़ रही है, बिकॉज हमें वो चीज ऑलरेडी समझ में आ रही है, राइट? आई होप you like the video. If you like the video, then do hit the subscribe button, do hit the like button, and do share with your friends also.